हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। और आइए इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैं CHS एंट्रेंस एग्जाम जो आपका BHU 2026 की बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश एक ऐसी अड़चन है जो विद्यार्थियों के बीच में आती है, स्टूडेंट के बीच में आती है, चाहे वो बच्चा CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। कैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है और इंग्लिश में कैसे अपने आप को मजबूत करना है, मेरे साथ आप यहाँ से 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस जुड़िए। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी आपके पास बढ़िया से एक सुनहरा मौका है कि अभी अभी मैंने क्या किया है कि सेंटेंस की जितनी भी टॉपिक है, न केवल आपने सिर्फ सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ा है, बल्कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी कि सेंटेंस का पूरा जिसको पैकेज कहते हैं ना, एक ही यानी कि 3 से 4 क्लास में आपको पूरा एकदम धमाकेदार तरीके से विद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट करा दिया गया है। हमारे स्टूडेंट, जितना भी मेरे पास समय मिलेगा यहाँ पे, जितना भी मैं 5 से 6 से 8 से 10 टॉपिक जितना मैं कवर कराऊंगा, आप वहां से क्लास देख के जाइएगा, आपका उतना नंबर फिक्स होगा। अगर बाहर आया उससे क्वेश्चन तो आप जो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वही होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे डियर स्टूडेंट, जो कि आपका 1 नंबर से 2 नंबर आपके एग्जाम में आते आते हैं, वो आपका है टेंस। वो आपका क्या है, टेंस पे आते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो टेंस पे चलेगा। और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक की बात करेंगे। तो आप जाइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि हम तो टेंस पढ़े हैं, मेरे को आता है। अब मेरे साथ जुड़िए, आपके नस नस में यहाँ पे दौड़ा दूंगा मैं कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है, टेंस को कैसे आप फाइंड करोगे, कैसे किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक करोगे। हर एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ये चीज नहीं है कि मैं थोड़ा सा आपके सामने कॉन्सेप्ट लाऊं, इंडिफिनिट हाँ ये होता है चलो खत्म कर दूं, नहीं। जब तक इंडिफिनिट को पूरा एकदम निचोड़ के, मैं एकदम नींबू को निचोड़ देते हो ना, जब तक निचोड़ ना दूंगा इस वाले टेंस को, तब तक मैं यहाँ पे भी पढ़ाता रहूंगा। आप बस देखते रहिए, लेकिन धैर्य के साथ आपको मेरे साथ यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि टेंस का डिफिनेशन क्या है। टेंस के मैं टाइप्स आपको बता दे रहा हूँ। टेंस के टोटल टाइप्स कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं टेंस के, मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला टेंस चलता हूँ, डिफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वैसे मैं थोड़ा सा बस आपको गाइडलाइंस के लिए बता दे रहा हूँ। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी समय में कार्य होने की को क्या करता है, उसको बताता है। यानी कि द टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। किसी समय में किसी कार्य के होने के वर्ब के फॉर्म को क्या करता है, टेंस दर्शाता है। लेकिन मैं ये डिफिनेशन आपको बिल्कुल रटाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक क्लास नहीं ले रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप मेरे को सुनते जाइएगा, ना ही मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखने वाला हूँ। तो मैं इस तरह आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ कि जो टेंस होते हैं आपके, वो 3 टाइप्स से होते हैं हमारे स्टूडेंट। आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका पास्ट, पहला होता है आपका पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट, दूसरा आपका होता है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका फ्यूचर टेंस, है ना। और हर एक टेंस के आपके क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। यानी कि मैं एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप समझते जाएंगे। जैसे अगर पास्ट की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, एंड सेकेंड वन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और आपका फोर्थ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट सबके आगे आप लगा लीजिएगा, उतना समय नहीं मेरे पास है कि मैं एकदम बेसिक से लिख के पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ समय के बाद जल्दी आपकी एकेडमिक क्लास की फिर से मैं स्टार्ट करूंगा टेंस, तो वहां पे आपको फिर से कहते हैं ना कि PhD करवा देना, वो चीज होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम को डायरेक्ट हमको टारगेट करना है। सिमिलर देन अगर आप बात करोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सिमिलर देन आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल अगर नंबर ऑफ टेंस देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ अगर टेंसेस की बात करोगे आप, तो कितनी हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका पहला आता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहला आपका आता है कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। एकदम दिल थाम के बैठिएगा, पहले आपका मैं बेसिक यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा इसका हाई लेवल जो कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और वही आपके एग्जाम में भी पूछा है, मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, आपको मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, ना ही आने वाला है, ठीक है। जो आपका एग्जाम है बस आपको थोड़ा सा समझने की यहाँ पे जरूरत है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका होता है क्या, अगर हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा जो बच्चे हैं, लास्ट में आप देखते हो ता ते ती के साथ क्या आता है हूं हो, ठीक है, ये चीज आता है। यानी कि द एंड ऑफ द सेंटेंस ता ते ती विथ कम्स है हूं हो, ठीक है। सर ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है, हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं माय स्टूडेंट कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में
जैसे ही आप बात करोगे सिंपल सेंटेंस की, अच्छा मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ कि किसी भी टेंस में माय डियर स्टूडेंट आप जाओगे कहाँ पे, जाना कहीं पे नहीं है। आपको जो सेंटेंस की बात करनी है वो आपको सिंपल सेंटेंस की बात करनी है, आपको सिंपल सेंटेंस की बात करनी है। ओके, आपको नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है। एकदम बेसिक से बढ़िया से देखते चलिए, नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करनी है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दोनों टाइप के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, कौन कौन से? क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड सेकेंड आपका क्या होगा? ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड यहाँ पे आप देख लीजिएगा माय स्टूडेंट की इंट्रोगेटिव में जब आप दोनों टाइप्स क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, इसके बारे में आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जो देख रहे हो माय स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, और इसमें कैसे एक्सरसाइज आप करेंगे, कैसे चीजें सॉल्व करेंगे, ये अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की बात की जाएगी, और सिंपल सेंटेंस से बात करने से पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, कि जो आपका सब्जेक्ट का गेम चलता है, जो आपका सब्जेक्ट का गेम चलता है, ठीक है, वो कैसे चलता है। एक सब्जेक्ट आपका होता है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट आपका होता है सिंगुलर, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन। वो आपके होते हैं ही, सी, ठीक है, इट, ये मेल के लिए लगता है ही, सी फीमेल के लिए लगता है, ठीक है, इट आपका इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट रहता है, यानी कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज के लिए लगाते हैं। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका जो होता है वो क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। जो आपके कौन कौन से होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ओके, एंड आपका दे होता है। बताइए कोई समस्या है क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप बात करते हो कि आपका क्या हो, आपका जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो, और बात की जाएगी सिंपल सेंटेंस की, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मोस्ट मोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अगर ये चीजें आ गई आपको ना, तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहानी खत्म हो जाएगी सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, और आप इसके बाद मेन वर्ब का क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, जिसे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, और एटसेट्रा आपका रहेगा। क्या रहेगा? आपका एटसेट्रा दिया रहेगा। ओके, अब यहाँ पर कहानी ये आती है कि सर ठीक है, हमें समझ में तो आ रहा है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर बातें ये होंगी कि यस या ईएस लगेगा कहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि जिस बच्चे को जल्दी जल्दी अपना ग्रामर कंप्लीट करना है, सीएचएस की अगर चाहते हो कि मेरा बढ़िया से हो जाए, मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की क्लास एकदम बढ़िया तरीके से, डिग्री की क्लास आपको एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी गई है। आप रिकॉर्डेड क्लास में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस वहां से देखिए, ठीक है, और उसके बाद आप वहां पे सेंटेंस भी देख सकते हैं। सेंटेंस अभी हाल ही में पढ़ाया गया है आपको एग्जाम से रिलेवेंट, आप वहां पे जाके हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर आपको बढ़िया से नॉलेज चाहिए तो EW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक्स का, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, आप वहां से जाइए, वहां से पढ़िए जल्दी जल्दी। रिकॉर्डेड 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हैं। एक बार जाकर देखिए, ट्रस्ट करिए, क्वेश्चन लगाइए, तो तब ना समझ में आपको आएगा कि हाँ यार यहाँ का वेटेज क्या है। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाओगे, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एटसेट्रा। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और जो आपका वर्ब रहता है, यानी कि जो आपकी क्रिया रहती है, जो वर्ब रहता है यानी कि जो आपकी क्रिया रहती है, इसी के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। कुछ रूल्स है माय डियर स्टूडेंट, पहले रूल्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर में। रूल्स फर्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, कि जो वर्ब आपका एंड होता है, अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिले एंड ऑफ द वर्ब, आपको देखने को मिले डबल एस, एस एच, डबल एक्स, ओ, डबल जेड, सी एच, तो आप इसमें क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, सिंपली आप ES को क्या करेंगे, ऐड करोगे। यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में यदि कोई वर्ब क्या होता है, एंड्स विथ, आपको किसे होता है, यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाएगी, जो आपका वर्ब होगा एंड्स विथ, सीधा सीधा कह सकते हो, ठीक है, डबल एस, एस एच, डबल एक्स, ओ, डबल जेड, सी एच से, तो आप वहां पे सिंपली क्या करोगे, ES लगाओगे। एग्जाम्पल की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉच, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ वॉच, ये वर्ब है आपका, लास्ट में आपका CH है, तो अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर है, तो आप सिंपली इसमें क्या करोगे, ES लगाओगे, क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट आपका वॉच, आप इसमें क्या करेंगे, ES लगाएंगे, काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में SH है,
तो आपका क्या हो जाएगा, वॉसेस हो जाएगा सर। ठीक है, अगर जैसे ही बात करोगे यहाँ पे माई स्टूडेंट आपका गो मैंने लिख दिया, लास्ट में ओ है ना, सिंपली ईएस लगाओ, क्या हो जाएगा आपका गोज। अभी तक आप रटते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ रूल्स होते हैं इसमें जो आपको फॉलो करने हैं और आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात कर दूंगा यहाँ पे माई डियर स्टूडेंट आपका बज, बच, अगर इसमें लास्ट में डबल जेड है, आपने ईएस लगाया, क्या हो गया बजेज। बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि टाइम आपका जाएगा। रूल्स इतना मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, रूल्स नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान देखिएगा कि जो वर्ब के लास्ट में ये नहीं आते हैं, ठीक है, डू नॉट कम, कौन कौन से, डबल एस, एस एच, डबल एक्स, डबल जेड, ओ सी एच, आप उसमें सिंपली क्या करोगे, एस ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए, अगर मैं बात करूंगा रन का, क्या कहीं लास्ट में ये सब दिख रहे हैं क्या वर्ब के लास्ट में, नहीं, आप सिंपली क्या लगाओगे, यस लगाओगे, क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। अगर बात किया जाएगा यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका रेड का, इसका बात किया जाएगा रेड का, लास्ट में डी एस सिंपली लगाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे रेड्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा लुक का, ठीक है, लास्ट में के है, आपने यस लगाया, क्या हो गया, लुक्स हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर समस्याएं कहीं ना कहीं आएंगी। थोड़ा सा और देख लीजिए, 2 रूल्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ और आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रूल्स नंबर 3 को एंड रूल्स नंबर 4 को आप लिख लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाएगा और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्ले, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लिखा माय स्टूडेंट आपका से, इधर मैंने लिखा है स्टडी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है माय स्टूडेंट आपका क्राई, मैंने क्या लिखा है, क्राई लिखा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, बेहतरीन तरीके से रूल्स को समझते हैं। अब सुनिए मेरे को ध्यान से, आराम से सुनिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आए, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आए और उससे पहले एक वाउल्स आए, तो उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं। नहीं समझ में आया क्या, एक बार फिर से सुनिए, जिस वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट वाई आता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट वाई से पहले आपका एक वाउल्स दे दे, तो आप क्या करोगे, उसमें सिंपली एस का एस ऐड करोगे। और जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आता है, ठीक है, इफ एंड ऑफ द वर्ब comes consonant y and before this y is given a vowel, you always add only s। ओके, और जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट y आए और उससे पहले अगेन एक कॉन्सोनेंट आए, तो क्या करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, y को बदल देते हैं हम किसमें, i में, और उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, es लगा देते हैं, ये आपका हो जाएगा स्टडीज। और यहाँ पे आप क्या करोगे, i बदल दोगे और इसमें es लगा दोगे, क्या हो जाएगा, क्राइज। ठीक है, वाई हट जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्राइज। और यहाँ बात करोगे प्ले, वाई है उससे पहले वाउल्स है, बस यस लगा दीजिए सर। अब तो रट गए हैं हम लोग, ये चीज कॉन्सेप्ट उड़ा देंगे हम लोग। यहाँ पे यस लगाइए तो क्या हो जाएगा आपका, सेज हो जाएगा। दोनों रूल्स एक बार फिर से मेरे समझ लो मेरे भाई, एक बार दोनों रूल्स फिर से समझ लो। जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आए और कॉन्सोनेंट वाई से पहले एक और कॉन्सोनेंट वाई आ जाए, तो वाई को चेंज कर देते हैं आई में और उसमें ई एस ऐड कर देंगे, जिसको बोलते हो आई ई एस रूल्स। ओके, ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर आप क्या करोगे, इसमें यूज करोगे। एंड व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, इन दिस केस आप क्या करोगे, वर्ब में यस यस नहीं लगाते हो। तो दोनों रूल्स याद कर लीजिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आए, अगर वाउल्स उससे पहले आता है तो यस लगाएंगे, एक और कॉन्सोनेंट आ गया कॉन्सोनेंट से वाई से पहले, तो वहां पे हम वाई को बदल देंगे आई में और ईएस लगा देंगे। यहां से दिमाग को छीला क्या कि कहां पे यस और कहां पे ईएस लगता है। जब तक आप कंप्लीट पढ़ोगे नहीं मेरे भाई, मन नहीं करेगा आपको पढ़ने का, सीखने का। जानते हो आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं है। मैं आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या आप कलम उठा के कॉपी उठा के मेहनत करने के लिए रेडी है क्या? आप एक बार हिम्मत बांध लीजिए, इंग्लिश ग्रामर का डर आपके अंदर से यूं ही निकलवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को इसको नोट करना है वो क्या कर सकता है, नोट कर सकता है इसको। और जिस बच्चों को यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दे। आइए चलते हैं और नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, स्पेशल रूल्स क्या होगा। मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं माय डियर स्टूडेंट। देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका सिंपल सेंटेंस में मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा था, यहाँ पे अच्छे तरीके से बस आप देखते जाइए, क्योंकि आपने देख लिया है कि वर्ब में कहाँ पे यस और कहाँ पे यस लगता है। ठीक है, व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आपका जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, ही बताया, सी बताया, और मैंने क्या बताया यहाँ पे, इट बताया। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट में क्या करता हूँ यहाँ पे माय स्टूडेंट, आपका जैसे ही मैं सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल लिखता हूँ, सब्जेक्ट में यहाँ पे प्लूरल लिखूंगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कहानी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, एंड आपका यू हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
है ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सबसे पहले गिवन रहेगा, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपने ई एस आप करोगे, और देन आफ्टर आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट आप क्या करेंगे एटसेट्रा यहाँ पे आप लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने कहानी बताया हमारे स्टूडेंट आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे ही आप बात करते हो यस या ईएस की कहाँ कहाँ पे रहता है, कहाँ कहाँ पे लगा रहेगा, इस रूल्स को मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ पे आप यस लगाएंगे कहाँ पे ईएस लगाएंगे, ये आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। अच्छा एक बात और है कि मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में आपको 3 बातें बस ध्यान में रखनी होती है, यही भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा, तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा कि सिंपल सेंटेंस में आपको 3 चीजें आपको याद करनी है कि वो आपको क्या क्या चीजें पॉइंट कराएगा माय डियर स्टूडेंट। तो उसमें कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से आपकी आएगी। पहली आपकी आती है इंफॉर्मेशन, क्या आती है, इंफॉर्मेशन की बात आती है। और दूसरा जो बात आता है माय स्टूडेंट आपका बात आता है यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है माय डियर स्टूडेंट। और तीसरी जो बात आपकी आती है वो आपकी क्या आ सकती है, आपको क्या लगता है, यहाँ पे ओपिनियन की बात आती है माय डियर स्टूडेंट, ओपिनियन की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आपको इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ और ओपिनियन की बात सिंपल सेंटेंस में आता है। लेकिन अगर उससे पहले बात की जाए कि यस या यस आप लगाओगे कहाँ पे, आपको अभी पता चल जाएगा कि इन तीनों में से ही आपका एग्जांपल एक यहाँ पे दिया रहेगा और आपको बस थोड़ा सा फाइंड करना है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट तो जरा ध्यान में से रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, मैंने यहाँ पे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, अब आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे जो आपने वर्ब यूज किया है आप देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, काहे के लिए एस या ईएस लगा है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे एस कहाँ पे ईएस लगेगा। यहाँ पे प्ले है, मैंने यहाँ पे प्ले लिखा, आप देख रहे हैं कि लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आपका क्या आ गया, यहाँ पे वाउल्स आ गया, कॉन्सोनेंट आता तो वाई आई में चेंज होता है, ईएस लगता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाई है, आपने क्या किया उससे पहले वाउल्स देखा तो सिंपली आप इसमें एस लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाएगी एक और एग्जांपल की, तो मैं जैसे ही अगर यहाँ पे लिखता हूँ सी, मैंने यहाँ पे लिखा सी और यहाँ पे मैंने लिखा राइट्स अ लेटर, मैंने लिखा सी राइट्स अ लेटर। अब मुझे एक बात बता दो मेरे भाई कि आपने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, और यहाँ पे आपने वर्ब में देखा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, 5th फॉर्म लगा हुआ है। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं माय स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा माय स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट लिखोगे, मेन वर्ब का ओनली बेस फॉर्म लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एंड एट लास्ट एटसेट्रा रहेगा। करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो आपको वर्ब में जो आप यस या यस लगाते थे वो आपको नहीं लगाना है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे और मैंने लिख दिया यहाँ पे प्ले और मैंने लिखा यहाँ पे क्रिकेट, क्या हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है सर, तो यहाँ पे आपने देखा है कि वर्ब का आपने क्या किया है, बेस फॉर्म लिखा है, आपने वर्ब का बेस फॉर्म लिखा है हमारे स्टूडेंट, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया कि व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर यू यूज यस या ईएस बेस फॉर्म में वर्ब के, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा आप यस या ईएस ऐड नहीं करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। कहानी यहाँ तक एकदम कंप्लीट है क्या, कंप्लीट है क्या। एक और एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं माय स्टूडेंट, वी रीड अ नोवेल। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट है कहानी। और जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, यहाँ पे जैसे बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो निगेटिव सेंटेंस में कहानी क्या चलेगी जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डच, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप उसके साथ डू लगाओगे, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा माय स्टूडेंट दे, आई, वी एंड आपका रहेगा यू, ठीक है, आप इसके साथ डू लगाएंगे। और यहाँ पे आप बात करेंगे माय स्टूडेंट की जैसे आपका सब्जेक्ट रहेगा ही, सी रहेगा और इट रहेगा, आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना है माय स्टूडेंट कि इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ओके, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, you always use base form of the verb. When your subject will be singular or plural doesn't matter. In negative sentence of present indefinite tense, you always use base form of the verb. कैसे स्ट्रक्चर देख लो माय स्टूडेंट, अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि डू, और आप डज लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको निगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद बेस फॉर्म आपको ओनली लगाना है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है माय डियर स्टूडेंट। और ऐसे स्ट्रक्चर पे आपके आइडेंटिफाई आपका सीएचएस के एग्जाम में क्या करता है, आइडेंटिफाई टेंस नेम, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा, आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना होता है। अगर एग्जांपल की बात करूंगा तो मैंने यहाँ पे लिखा ही डज नॉट नो हिम, सो यहाँ पे हर लिख देते हैं, वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। ही डज नॉट नो हर, वो उसको क्या करता है, नहीं जानता है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ माय स्टूडेंट, दे प्लूरल ले लेता हूँ, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। कहीं पर भी मत जाइएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो बेहतरीन क्लास, अभी तो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि हाँ ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको ये चीजें याद में रखनी है, इस चीजों को ध्यान में रखनी है। बात की जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आज की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल्स, जिसमें 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में आने ही आने हैं और वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे बात की जाएगी माय स्टूडेंट यस नो टाइप की, जरा ध्यान से देखेंगे। यस नो टाइप जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जिसमें आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको लिखना होता है माय डियर स्टूडेंट। देन आफ्टर आप सब्जेक्ट लिखते हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एट लास्ट आप क्वेश्चन मार्क। बस इसको उठा के पहले कर दीजिए माय स्टूडेंट, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। डज ही प्ले क्रिकेट, ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। और जैसे ही आप बात करते हो WS टाइप की, जैसे ही बात करते हो आप WS टाइप की, तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करते हो माय स्टूडेंट, आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है वाई डू यू लाइक मी, ठीक है। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ढेर सारा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने से फॉर्मेशन कर लीजिएगा। आज के कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट इतना ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ाया गया। सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के भी जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। एक और होता है माय स्टूडेंट, वो आपका होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो आपका होता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। करना कुछ नहीं है माय स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट के बाद, यानी जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखते हो ना, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना, बाकी वही रूल्स चलेगा। यस नो टाइप के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, और क्वेश्चन वर्ड जोड़िएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट रहेगा, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहेगा, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। ये आपका कहानी खत्म। यानी कि कहने की बात है, यहाँ पे यू के बाद नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे ही के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ तक समस्याएं आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक तरफ से कह सकते हैं कि जो उसमें चीजें आती हैं, जो हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, गजब का कॉन्सेप्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट, जो आपको जानना ही जानना है, क्योंकि उसके बिना आप क्या रहेंगे, अधूरे रहेंगे, और वो चीजें आपको क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।